Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 76. Question number 1. The speed of a stream is 25% of the downstream speed of boat. तो speed of a stream हो गया s और downstream speed होता है v plus s. तो ये जो है ये 25% यानी कि 1/4 है. आगे दे रहेगा इफ द स्टिल वाटर स्पीड जो है यानी कि v 15 है तो यहाँ पे s जो है वो 1 दे रखा है और v जो होगा वो 3 आ जाएगा क्योंकि दोनों का सम 4 है. तो s 1 आ गया और v जो है 3 आ गया. बट v तो 15 है यानी कि इसका 5 टाइम्स है यानी कि इसका भी 5 टाइम्स यानी कि s की वैल्यू आ जाएगी 5. तो ये इसकी वैल्यू आ गई. आगे दे रखा है देन व्हाट इज़ द अपस्ट्रीम डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय बोट इन 5 आवर्स. तो अपस्ट्रीम v माइनस एस और 5 आवर्स में कितना कवर होगा. डिफरेंस देख लेंगे. डिफरेंस आ जाएगा 20 इंटू 5 करेंगे. डिफरेंस तो आ रहा 10 इंटू 5 करेंगे तो 50 किलोमीटर्स आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. If the difference between simple interest received in the 3 years on 15% per annum and compound interest received in 2 years 20% per annum on the same period is 1500, then what is the principal. तो सबसे पहले डिफरेंस बता रखा है इन्होंने 1500. तो 1500 जो है वो डिफरेंस है. 1500 डिफरेंस है. किसका डिफरेंस है. सिंपल इंटरेस्ट जो कि 3 सालों के लिए 15%. 3 सालों के लिए 15% तो 3 इंटू 15 हो जाएगा 45%. देन कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 2 सालों के लिए 20%. 2 सालों के लिए 20 यानी कि 20 प्लस 400/100 ऐसे करके सॉल्व करते हैं हम इसको. तो ये आ गया 44%. तो दोनों का डिफरेंस कितना 1%. बट डिफरेंस तो 1500 दे रखा है और पूछे क्या है. इन्होंने प्रिंसिपल पूछे जो कि 100% होता है. तो कितना आ जाएगा परसेंट कट गया 15,000,000 यानी कि 1,50,000 प्रिंसिपल हो गया. क्वेश्चन नंबर 3. 2 pipes of P and Q can fill a container in 15 minutes and 40 minutes respectively. Both the pipes are opened together but pipe P was closed after 9 minutes. If the remaining container is filled by the pipe Q, then for how much overall time does pipe Q वर्क्स. तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे P और Q. ये 15 मिनट काम करता है और ये 40 मिनट्स में काम कर लेता है. तो एफिशिएंसी निकालेंगे. 5 की टेबल में ये आता है 3 टाइम्स और ये आता है 8 टाइम्स. 8 को 15 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 40 से मल्टीप्लाई करो 120 एलसीएम आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 8 और ये 3. ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई. तो ये 9 मिनट तक काम करता है फिर P बंद हो जाता है. 9 मिनट्स तक काम करेंगे. ये मिनट्स देख लेते हैं अपन. 9 मिनट्स तक काम किया. एफिशिएंसी कितनी है 8 और 3 तो 11 एफिशिएंसी से काम किया. 99 वर्क कंप्लीट कर दिया. 120 में से 99 वर्क कंप्लीट कर दिया. 21 वर्क बच गया. अब इसके बाद में क्यू जो है वो काम करता है और कितने टाइम में ओवरऑल टाइम कितना लगेगा 9 मिनट तो इसको लग गया और कितना टाइम लगेगा. तो इनटू इसकी एफिशिएंसी क्या है क्यू की एफिशिएंसी 3 है. तो 3 से अब कैसे करेंगे 21 और कितना मल्टीप्लाई करें कि 21 आ जाए. 3 से मल्टीप्लाई करने पर तो डिवाइड कर दो 7 आ जाएगा. तो 7 मिनट तक काम किया. तो 9 मिनट पहले काम कर लिया था 7 मिनट और काम कर लिया. सिंगल करा था क्यों नहीं अकेले ने काम. और टोटल कितना टाइम लग गया इसको टोटल टाइम लग गया 16 मिनट्स. क्वेश्चन नंबर 4. Ramandeep had 700 rupees in the form of 100 rupees notes only. If he exchanged notes with the bank and got the same amount of money in 8 notes of 50 rupees and rest in 20 रुपीज़ नोट्स, व्हाट इज़ द चेंजेस इन द नंबर ऑफ नोट्स. तो शुरुआत में 700 रुपये उसके पास में थे. अगर 700 रुपये थे और 100 रुपये के नोट थे उसके पास में तो टोटल 7 नोट थे इसके पास में. ठीक है. आगे इसने बोल रखा है कि जो भी अमाउंट मनी था 8 नोट्स इसके पास में 50 रुपये के आ गए. 50 रुपये के 8 नोट थे तो कितने रुपए हो गए 8 5 40 400 रुपीज़ हो गए. पर बचे कितने 700 में से 400 हो गए तो 300 रुपीज़ बच गए. अब ये जो 300 रुपीज़ है ये 20 नोट है इसके पास में. अगर 20 नोट है तो इसके पास में 15 रुपये के नोट होंगे इसके पास में. 15 इंटू 20 करेंगे तभी तो 300 आएगा. तो कितने नोट हो गए 8 नोट्स ये हो गए. ये 20 रुपीज़ का नोट है ना 15 रुपीज़ का नोट ही नहीं होता. 20 रुपीज़ का नोट है तो 15 नोट्स हो गए. तो 8 नोट और 15 नोट्स टोटल 23 नोट्स हो गए. पहले कितने नोट्स थे 7 नोट थे. इसने पूछा व्हाट इज़ द चेंज इन द नंबर ऑफ नोट्स. कितना चेंज हुआ है कितना इंक्रीज हो गया है. 3 और 3 16 का चेंज आ गया है. क्वेश्चन नंबर 5. A train crosses 450 meters a long bridge in 15 seconds and then a platform in 18 seconds. If the length of platform is twice the length of train, then find the length of platform. तो सबसे पहले हम देखेंगे
450 मीटर लॉन्ग ब्रिज है और ट्रेन को टी मान लेते हैं, इतना लेंथ कवर करना है। स्पीड होगी इसकी, जो भी स्पीड होगी उससे इसने कवर किया 15 सेकेंड्स में। तो ये आ गई इसकी स्पीड इक्वल्स टू प्लेटफॉर्म कवर किया है, प्लेटफॉर्म जो कि ट्वाइस है तो 2t जितना डिस्टेंस प्लस ट्रेन की जितना डिस्टेंस कवर किया है और इसको 18 सेकेंड्स लग गए हैं। ये इसमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें बताना है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म यानी कि 2t की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 5 ज़ा 6 ज़ा, यह आ जाएगा 3t/6, तो इसको 1/2 लिख देंगे। तो यह आ जाएगा 900 प्लस 2t इक्वल्स टू 5t। तो यह आ जाएगा 3t इक्वल्स टू 900, t इक्वल्स टू 300। तो ट्रेन की लेंथ तो आ गई 300, प्लेटफॉर्म कितना ट्वाइस है तो इसका ट्वाइस कर देंगे 600, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ पवन टू शिव इज 9:13। 4 years ago the sum of their ages was half the age of Rajesh. If Rajesh will be 75 years old after 3 years, then what is the present age of Shiv? तो अब इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, सॉल्व करते हैं फिर मैं बताती हूँ। पवन और शिव दोनों की प्रेजेंट एज है 9:13, ठीक है। इफ़ 4 years एगो यानी कि 4 साल पहले जो इन दोनों का सम था वो हाफ था राजेश की एज से। इफ़ राजेश विल बी 75 years ओल्डर आफ्टर 3 years, तो इसने बोला है 3 years बाद में, जबकि इसने यहाँ पे होना चाहिए था कि इसके 3 साल बाद में 75 है, बट ऐसा नहीं किया इसने बोला है ये जो एज है यहाँ पे जो 4 साल पहले उसके 3 years के बाद में 75 एज है, ऐसे करके इसको सॉल्व कर रखा है। देन व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ शिव? तो सबसे पहले 3 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी 72। तो जो ये 72 है वो सम ऑफ देयर एजेस विल बी हाफ ऑफ राजेश। तो राजेश की ये जो एज है इसका हाफ होएगा इन दोनों का सम, तो इसका हाफ हो जाएगा 6 3 ज़ा और 6 ज़ा 36 हो गया। तो इनका 4 साल पहले 36 इनका सम था। अब 4 सालों के बाद में 4 इसमें ऐड हुआ होगा, 4 इसमें ऐड हुआ होगा, 8 ऐड हो गया, तो ये आ जाएगा 44। तो ये इक्वल हो जाएगा, ये कितना है इन दोनों का सम अभी 22। तो ये एक की वैल्यू आ गई 2, तो इन दोनों की एजेस आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 18 और इसकी आ जाएगी 26। प्रेजेंट एज ऑफ शिव पूछा है तो शिव की प्रेजेंट एज आ जाएगी 26। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ अ टॉफीज रिसीव्ड बाय अमन, भास्कर, चंदन एंड दानिश 1/4, 1/5, 1/6 और 1/8। अमन को 54 टॉफीज़ मोर मिलती है भास्कर से, तो फाइंड द टॉफीज़ रिसीव्ड बाय चंदन। तो एलसीएम ले लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम होता है 20, 20 और 6 का एलसीएम होता है 20 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे 3 ज़ा और 10 ज़ा, तो ये आ गया 3 से मल्टीप्लाई, ये इधर तो 60 और 8 का एलसीएम होता है 4 ज़ा और 30 टाइम्स, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 120। तो 120 एलसीएम आ जाएगा। अगर 120 एलसीएम है तो 4 की टेबल में तो ये आ जाएगा 30 टाइम्स, 5 से ये 24 टाइम्स, 6 से 20 टाइम्स और 8 से 8 1 ज़ा और 45 ज़ा 15 टाइम्स, तो ये इनके एलसीएम आ गए। अमन जो है भास्कर से 54 ज़्यादा है, तो अमन तो 6 ज़्यादा है, तो 6 54 के इक्वल है, तो एक की वैल्यू हो गई 9। अगर एक की वैल्यू 9 है तो चंदन की वैल्यू निकाल लेंगे, 9 × 20 180, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 5 सेंटीमीटर, तो एडजेसेंट साइड्स रेक्टेंगल की क्या होती है L-B, 5 सेंटीमीटर है। इट्स पैरामीटर इज 6 टाइम्स इट्स ब्रिड्थ, तो पैरामीटर क्या होता है 2L + B जो है वो 6 टाइम्स है ब्रिड्थ का। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल यानी कि 2L + B बताना है। इफ़ लेंथ इज़ ग्रेटर देन ब्रिड्थ, ये सब दे रखा है। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, इसको 2 से पहले कट कर देते 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा L = 3B - B, तो ये आ जाएगा L/B = 2/1, तो ये आ गया। अब L - B तो 5 दे रखा था, यानी कि एक की वैल्यू 5 दे रखी है, तो ये आ जाएगी 10 और ये आ जाएगा 5। तो लेंथ ज़्यादा ही है और ब्रेड्थ कम है, तो ये आ गया। ये इसीलिए दे रखा है कि हम इसे B - L ना समझ लें, जबकि हमने समझा इसको L - B है, तो लेंथ तो वैसे भी ज़्यादा ही होती है। तो ये हो गया लेंथ 10 और ब्रेड्थ 5, तो पैरामीटर निकालना है 2 और इनका सम आ जाएगा 15, तो आंसर आ जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 9, a shopkeeper bought 2 items for a total of 150 rupees. Shopkeeper sold one item at 25% profit and other at 20% loss. Got an overall loss of 5%. What is the selling price of the costlier item? तो
फर्स्ट प्रोडक्ट पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड पे 20% का लॉस हो रहा है और ओवरऑल पे 5% का लॉस हो रहा है। तो निकाल लेंगे 25 और 5 30 हो गया और इधर आ गया 15, तो ये हो गया 1:2, 1:2 हो गया। तो एलिगेशन लगाया है हमने प्रॉफिट पे, लॉस पे, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। फर्स्ट में कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 150 कॉस्ट प्राइस थी, तो 150 को 3 में डिवाइड करेंगे और पूछा क्या है इसने, कॉस्टलियर का कॉस्ट सेल्स प्राइस पूछा है। तो सबसे पहली बात तो कॉस्टलियर है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 50 × 2 100, तो 100 तो इसकी कॉस्ट प्राइस थी। अब इसने बोला था सेकेंड वाले में 20 का लॉस हो गया, तो 20 का लॉस हुआ है 100 पे, तो कितना 80 इसकी सेल्स प्राइस आ गई, तो 80 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रेजेंट एज ऑफ मुकेश, निखिल एंड ओमकार इज 38। तो प्रेजेंट एवरेज दे रखा है, मुकेश, निखिल और ओमकार तीनों का सम कितना हो जाएगा, 3 3 = 9, 8 3 = 24, तो 114 इनका सम हो गया। 38 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 38 ईयर्स के बाद में निखिल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मुकेश एंड ओमकार। तो यहाँ पे ये मुकेश प्लस ओमकार जितना एज का हो जाएगा। तो अभी आज की डेट में कितना होगा, मुकेश प्लस ओमकार माइनस 38 ईयर्स का एज का होगा। ये एम और ओ पहले से ही है और टोटल इनका समय दे रखा है, तो 2m + 2o माइनस 38 इक्वल्स टू 114 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2m + o इक्वल्स टू, ये माइनस का 38 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 152 और 2 से इसको कट करेंगे तो 7 ज़ा और 6 ज़ा 76 m + o है। तो इन्होंने पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ निखिल, तो m and o तीनों मिला करके 114 है, m और o दोनों 76 है, तो इनका डिफरेंस जो होगा वो n की एज होगी, तो 4 4 हो गया 8 और 20 और 30, इधर बच गया 20 और इधर बच गया 10, 30 38 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, आकाश कैन कंप्लीट अ वर्क इधर अलोन। तो आकाश अगर अकेला काम करता है, आकाश अकेला काम करेगा 30 डेज में कर लेगा, और 18 डेज विद द हेल्प ऑफ बानू, आकाश प्लस बानू मिलकर के करेंगे तो 18 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा, और 15 डेज विद द हेल्प ऑफ चेतन, आकाश प्लस चेतन काम करेंगे तो 15 डेज लग जाएंगे। एलसीएम लेंगे, 30 और 15 का एलसीएम 30 आ जाएगा, 30 और 18 का एलसीएम ले लेते हैं तो यह आ जाएगा 10 टाइम्स 6 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स, तो 5 को 15 से कर दो या इसको इससे कर दो, 90 आंसर आ जाएगा। 90 आ जाएगा तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 5 टाइम्स और ये आ जाएगा 4 5 6 टाइम्स। तो यहाँ पे ए का एफिशिएंसी तो 3 है, बी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, माइनस कर देंगे तो 2, और सी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 3 है तो सी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। फिर दे रखा है फाइंड हाउ मेनी डेज भानु एंड चेतन कंप्लीट द होल वर्क। तो होल वर्क हो गया 90 वर्क को कंप्लीट करना है, भानु और चेतन मिल करके करेंगे, 5 की एफिशिएंसी से कंप्लीट करेंगे तो 5 1 ज़ा 48 ज़ा, तो 18 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, the ratio of the number of male and female employees in the office is 18:25। मेल और फीमेल्स जो है वो 18 और 25 रेशियो में है। when x% of the male left, इसमें से x% मेल चले गए, नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीज बाय 12%। तो 25 का 12% निकालना है, 25 को हम लिख सकते हैं 100/4, तो ये आ जाएगा 300, तो 3 पर 3 इंक्रीज हो गया 28 हो गया। ठीक है, आगे दे रखा है रेशियो ऑफ मेल टू द फीमेल इज़ 18:35, तो 18 और ये 35 हो गया, ये तो 24 है और ये 35 है, तो 35 आगे क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो 35 जो है वो 28 के इक्वल है, तो 18 की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, तो कितनी आ जाएगी 4 ज़ा और 5 ज़ा, ये आ जाएगा 2 ज़ा और 9 ज़ा, 9 5 ज़ा 45/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 ज़ा 0.5 22.5, तो ये आ जाएगा 22.5। तो कितना इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे, तो इसने पूछा ये वैल्यू ऑफ एक्स, तो इंक्रीज़ बता देंगे कितना हुआ है, 4.5 का इंक्रीज़ हुआ है, 2 और 2 4.5 का इंक्रीज़ हुआ है, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। 4.5 का इंक्रीज़ 18 पे, तो 100 पे कितना पॉइंट हटेगा, 0 नीचे, 0 से 0 कट गया, 18 आता है 2 टाइम्स और ये आता है 5 टाइम्स, तो 50/2, तो ये आ जाएगा 50/2 25, या फिर कुछ गलत कर दिया है, 25 आ रहा है, बट आंसर तो इसका 20 है। अच्छा, तो हमने इसको यहाँ गलत कर दिया है, यहाँ पे एक बार वापस कर लेते हैं।
सबसे पहले इनका 18 और 25 रेशो था मेल और फीमेल का। देन x% तो इधर चले गए और नंबर ऑफ़ फीमेल्स इंक्रीज़ हो गई है 12% से, तो 3 से इंक्रीज़ हो गई 28 हो गई, तो एक्चुअल हो गया 28 और यहाँ पे हो गया 100 माइनस x%। ये इनके एक्चुअल वैल्यूज़ हो गए। बट यहाँ पे तेरे का रेशो ऑफ मेल टू द फीमेल बिकम्स 18:35, तो ये इनका रेशो हो गया। तो हमें तो ये पता करना है, अगर ये पता करना है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 28 जो कि एक्चुअल वैल्यू है किसकी है, 35 की, और पता किसकी करनी है, 18 की। इसीलिए ये गलत हो गया, ये 4 टाइम्स और 5 टाइम्स। फिर इसको करेंगे 40 और 32, तो यहाँ आ जाएगा 72/5। 5 से करेंगे 1 ज़ा, फिर आ जाएगा 24 ज़ा 0.4, 14.4। तो 14.4 जो है वो इन्होंने ऐड किया है, तो 18 मतलब माइनस किया है, 18 माइनस 14.4/18 इंटू 100 कर लेंगे डायरेक्टली, या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सही सॉल्व करने के लिए। ये आ जाएगा डिफरेंस 0.6 और 5, तो यह आ जाएगा 3.6 इंटू 100। पॉइंट कटेगा 0 लग जाएगा, 18 आता है 2 टाइम्स एंड ये आता है 4 टाइम्स, ये इससे कटेगा 2 टाइम्स और ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 13, प्रणय, राजू एंड शिवम। प्रणय, राजू और शिवम तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया 1624 इन 1800 के साथ में, एंड 8 मंथ्स लेटर राजू शिवम विड्रॉस 25%। 8 मंथ्स और 8 मंथ्स तीनों का ही है ना। हाँ, राजू जो है उसने विड्रॉ कर लिया है 25%, यानी कि 1/4 विड्रॉ कर लिया है। 1/4 कितना होता है, 6 विड्रॉ कर लिया तो 18 बच गया। देन 50% विड्रॉ करा है शिवम ने, तो 50% हो गया 9, तो 9 बच गया। एंड प्रणय डबल से इन्वेस्टमेंट, तो प्रणय की इन्वेस्टमेंट 32 हो गई, डबल हो गया। और कितने महीनों के लिए इसने इन्वेस्ट किया, 1 साल के लिए, तो इंटू 4, 4 और 4 कट कर लेंगे, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, 2 टाइम्स और 2 टाइम्स। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे दे रखा है कि प्रॉफिट शेयर ऑफ राजू एंड शिवम वॉज व्हाट परसेंटेज ऑफ द शिवम। तो सॉल्व करेंगे 32 64 हो जाएगा। देन यहाँ पे 48 से 58 66, और यहाँ पे हो जाएगा 18 इंटू 2 करेंगे तो 18 इंटू 2 हो जाएगा 36 प्लस 9 करेंगे तो यह आ जाएगा 45। इसने बोल रखा प्रॉफिट शेयर ऑफ राजू और शिवम इज व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट शेयर ऑफ शिवम। तो राजू और शिवम कितना हो रहा है टोटल, 1, 10, 11, तो कितना आ रहा है डिफरेंस, 21 जो है वो शिवम का, शिवम यानी कि 45 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100, तो यह आ जाएगा 7 3 ज़ा 7 से नहीं 9 5 ज़ा, तो 7 3 ज़ा, तो 3 से कट करेंगे 3 1 ज़ा 5 ज़ा और 7 ज़ा, फिर आ जाएगा 1/15, 1/15 होता है 6.66 इंटू 7 करेंगे, 6 7 ज़ा 42, 100 42 और 42 2 6 6 4 4.66 आंसर आ जाएगा, नहीं 46.66 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, a container contain y liter of milk and y plus 15 liters of water after adding 20 liters of milk। तो y liters milk दे रखा है और water दे रखा है y plus 15 liters। 20 liters milk ऐड किया गया, 5 liters water ऐड किया गया। तो सबसे पहले y plus 20 आ गया और यहाँ पे water आ गया y plus 20। देन 25% तो मिक्सचर इज टेकन आउट, तो दोनों सेम है तो इक्वल रेशो में निकाल लिया जाएगा। व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रिमेनिंग मिक्सचर, तो इक्वल क्वांटिटी में ही निकाला जाएगा, तो 50% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पाइप पी कैन फिल अ कंटेनर इन 10 आवर्स। तो पाइप पी को 10x आवर्स लगते हैं, क्यू को 7x आवर्स लगते हैं। व्हेन बोथ द पाइप्स आर ओपनड इन द एम्प्टी कंटेनर ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच, स्टार्टिंग विद क्यू, दे टेक्स 100 आवर्स टू फिल द कंटेनर। इन हाउ मेनी आवर्स कैन पाइप क्यू अलोन फिल द कंटेनर। तो टोटल एलसीएम लेकर के 70x ले लेंगे एलसीएम, तो 7 और 10 इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे Q से तो 10 और P से 7, तो 2 घंटे लग रहे हैं, 2 घंटों में 17 फिल हो रहा है।
ठीक है। बट इसने तो बोला 100 आवर्स लग गए इनको, तो इसको 100 करने के लिए 50 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 850 हो जाएगी। तो टोटल कैपेसिटी कितनी भर गई एम टी को भरने में 850 लग गया। फिर इसने बोल रखा है कि इन हाउ मेनी आवर्स कैन क्यू अलोन फिल द होल कंटेनर। तो 850 कैपेसिटी को क्यू अपनी एफिशिएंसी 10 से भरने की स्टार्ट करेगा, तो इसको 85 आवर्स लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 द एक्सपेंडिचर ऑफ पिंटू एंड चिंटू आर, एक्सपेंडिचर जो है पिंटू और चिंटू का 5 और 8 दे रखा है। द रेशियो ऑफ द सेविंग्स, सेविंग का जो रेशियो है वो 4:5 दे रखा है। चिंटू स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। तो चिंटू की बात करें, ये 80% स्पेंड करता है, इसको 80 और 50 कर दो तो एक्सपेंडिचर इसका 80 है, तो 100 इसकी इनकम होगी, तभी 80% इसमें स्पेंड कर देता है। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर, तो सेविंग कितनी है 20 हो गई। अगर 20 है तो ये इसका 4 टाइम्स है, तो इसका भी 4 टाइम्स कर देंगे, ये आ जाएगा 4 4 16। अब एक्सपेंडिचर सेविंग का सम कर देंगे तो इनकम आ जाएगी, तो ये आ गई 66 इसकी इनकम। फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ चिंटू टू पिंटू, चिंटू से पिंटू की इनकम का रेशियो बताना है, तो यह आ जाएगा 33 और यह आ जाएगा 50, तो 50:33 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 अ सम ऑफ 8500 इज इन्वेस्टेड 30% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो 8500 को 30% पे इन्वेस्ट किया है फॉर 2 ईयर्स, तो 00 कट गया, ये आ गया 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 003 6 8 48 49 50 51 5100। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 006 और 13600 प्रिंसिपल आ गया, अमाउंट आ गया, मतलब प्रिंसिपल तो 8500 था, अमाउंट आ गया। देन दे रखा है एंड द अमाउंट ऑब्टेन्ड इज देन इन्वेस्टेड 10% 2 ईयर्स, 10% 2 ईयर्स हो जाएगा 10 + 10 + 1, यानी कि 21% के लिए इन्वेस्ट किया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो इसका 21% निकालेंगे, 00 कट गया, तो ये आ जाएगा 2 × 2 26 27 और 0 और यह आ जाएगा 136, यह आ जाएगा 6582 2856 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ तन्मय, उमेश एंड वैभव। तो तन्मय, उमेश और वैभव इनकी एफिशिएंसी 5 8 और 10 दे रखी है। देन टू कंप्लीट द सर्टेन टास्क तन्मय टेक्स 48 days मोर देन उमेश, इन हाउ मेनी डेज कैन वैभव कंप्लीट द टास्क वर्किंग 80% ऑफ हिज एफिशिएंसी। तो सबसे पहले से हम इसकी टोटल वर्क निकाल लेंगे, कितना हो रहा है 5 और 10 का, तो 10 ही एलसीएम होता है, 10 और 8 का एलसीएम हम मान क्या लेंगे, कर ही लेते हैं, 5 और 4, तो यह आ जाएगा 40, तो यह आ जाएगा 8 टाइम्स, यह आ जाएगा 5 टाइम्स और यह आ जाएगा 4 टाइम्स। तो ये इसका टाइम हो गया। आगे इसने बोल रखा है कि जो तन्मय है उसको 48 days मोर लगते हैं उमेश से, तो तन्मय के कितने ज़्यादा लगते हैं 3, तो 3 की वैल्यू जो है वो 48 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू होगी 1 और 6 16, 1 की वैल्यू 16 है, तो 40 टोटल वर्क है इंटू 16 कर देंगे, ये टोटल वर्क आ जाएगा। देन 80% ऑफ इस एफिशिएंसी से वैभव काम करता है, तो वैभव ये है 80%, इसका 80% की एफिशिएंसी से काम करेगा, तो कितना हो जाएगा, तो एफिशिएंसी ये दे रखी है 80% ऑफ एफिशिएंसी, यानी कि इसकी 80% 8 से काम करेगा, तो 8 2 और 80 days लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 15 विच व्हाट इज द मीन ऑफ अ न्यू सेट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम ईच नंबर। तो सभी में से ही हर एक नंबर में से 2 मल्टीप्लाई किया है और हर एक नंबर में से 5 माइनस किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मीन है उसी में से डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो और -5 कर लो, तो आंसर आ जाएगा। तो 30 30 - 5 25 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 cards if 4 cards are of same suit? तो सेम सूट 4 तरीके के सूट होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं एक के अंदर, तो 13C 4 सेलेक्ट करने हैं और चारों सूटों में से, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 13 12 11 और 10 बाय 4 3 2 1 और इंटू 4 से 4 कट गया, 3 2 6 से इसको कट करेंगे 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 26 इंटू 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 7 8 और 2 और 0 2860 आंसर आ जाएगा।